Welcome students. This is the part third of the chapter Globalization and the Indian Economy. In this I am going to teach you impact of globalization. Globalization की वजह से हमारी कंट्री में क्या क्या इम्पैक्ट हुए. फर्स्ट जो इम्पैक्ट है वो है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया बिकॉज जो MNCs हैं उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने लगा जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे. बिकॉज इंडिया में जो स्किल्ड लेबर्स हैं वो बहुत ही चीपर रेट पे उनको मिल जाती हैं, जिसकी वजह से उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम आता है. और भी जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ जो बनाई हैं वो इस तरह से बनाई हैं ताकि जो हमारी कंट्री में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो सके. तो फर्स्ट जो इम्पैक्ट है वो है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट. सेकेंड इम्पैक्ट है न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड. अब हुआ क्या कि जो हमारी कंट्री में जितनी भी जो टॉप कंपनीज़ हैं उन्होंने जो अपना प्रोडक्शन स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज़ कर दिया बिकॉज ऑफ कंपटीशन. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बिकॉज फॉरेन कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हमारी कंट्री में जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने अपना जो स्टैंडर्ड है प्रोडक्ट का, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो मेंटेन नहीं करी तो उनको अपना बिज़नेस बंद करना पड़ेगा बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे और ज़्यादातर जो लोग हैं वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ही परचेज़ करेंगे, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस होगा. इसीलिए जैसे जैसे हमारी कंट्री में बिकॉज जो MNCs आई उन्होंने नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी, जो प्रोडक्शन मेथड्स हैं वो नए नए आए, जिसकी वजह से जो भी टॉप कंपनीज़ हैं उन्होंने क्या करा, अपना जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज़ कर दिया. और जो न्यू टेक्नोलॉजी है, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि MNC क्या करती हैं, कई बार जो लोकल कंपनीज़ होती हैं हमारी कंट्री की उनके साथ कोलैबोरेट करके भी प्रोडक्शन करती हैं, जिसकी वजह से जो लोकल कंपनी है उनको बेनिफिट ये होता है कि उनके लिए टेक्नोलॉजी उनको न्यू मिल जाती है, जिसकी वजह से वो अपना जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर सकती हैं. सो ये उसका जो सेकंड बेनिफिट आप कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का. नेक्स्ट जो है वो है राइज इन इंडियन MNCs. दैट मीन्स कि हमारी कंट्री में भी जो MNCs हैं, जो हमारी जो लोकल MNCs हैं, जो इंडियन MNCs हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई. जैसे कि जो कुछ जो इंडियन कंपनी है वो MNC बन गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स. फोर्थ जो बेनिफिट है वो है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. अब एम्प्लॉयमेंट कैसे मिल रहा है लोगों को, बिकॉज जैसे जैसे ये MNCs हैं, अपनी जो कंपनीज़ हैं, अपनी जो फैक्ट्रीज़ हैं हमारी कंट्री में जब ये सेटअप करती हैं तो वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, स्किल्ड हो या फिर अनस्किल्ड हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लोग हैं उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी. और वैसे भी अगर बाहर की कंट्रीज़ में भी जो अगर हमारे लोग जाते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, हमारी कंट्री के जो लोग हैं बाहर भी जाते हैं, वहाँ पर भी उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है. तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए वो बढ़ गई है और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है. नेक्स्ट है वो है more choices available to consumer, available for consumer at cheaper rate. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्योंकि अब उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं कंज्यूमर के पास और वो बहुत ही लो कॉस्ट पे, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है उनका क्या हुआ है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी उनका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है. नेक्स्ट जो इम्पैक्ट है, जो कि बैड इम्पैक्ट है बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का, वो ये है बिकॉज जो स्मॉल कंपनीज़ हैं या फिर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो कंपटीशन को फेस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से दे हैड टू शट डाउन देयर बिजनेसेस. सो small company or businesses
could not face competition and they had to shut down बिकॉज इनके पास इतना ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, उतनी ज़्यादा इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं ये लोग, जिसकी वजह से इनकी जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की उतनी ज़्यादा नहीं रहती है और इनको फाइनली अपना जो बिजनेस है वो शट डाउन करना पड़ा ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन. सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाउ कैन ग्लोबलाइजेशन बी मेड मोर फेयर. बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बेसिकली बनाई तो इसलिए गई थी कि ये जो लिबरलाइजेशन जो प्रोसेस है उसको जो फॉरेन ट्रेड है उसको लिबरलाइज किया जा सके. दैट मीन्स जो फॉरेन ट्रेड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो सके, फ्री ट्रेड हो सके डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, जिसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन का जो बेनिफिट है, जो फॉरेन ट्रेड का जो बेनिफिट है, सबको इक्वली मिल सके. लेकिन अब हुआ क्या कि WTO रूल्स तो बनाती है लेकिन जो रूल्स हैं वो सारी कंट्री इक्वली फॉलो नहीं करती है. रीज़न बीइंग कि बिकॉज जो WTO है यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर उनका डोमिनेंस ज़्यादा होता है और जो WTO है अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर ही इम्पोज करती है. सो अब ये जो है जो ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस है तो इसका मतलब ये है ये फेयर तरीके से नहीं है. तो इसीलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन को किस तरह से ज़्यादा फेयर बना सके ताकि उसका जो बेनिफिट है वो इक्वली सभी कंट्रीज़ को मिल सके. फर्स्ट जो है वो है गवर्नमेंट शुड मेक लेबर लॉज इन फेवर ऑफ लेबर एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंट देम प्रॉपरली सो दैट द वर्कर्स कुड गेट देयर राइट्स. बिकॉज मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ने जो हमारे जो लेबर लॉज हैं उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है हमारी कंट्री में वो प्रमोट हो सके और जो MNCs हैं अपने जो बिजनेसेस हैं हमारी कंट्री में सेटअप कर सके. लेकिन उसकी वजह से जो लेबर हैं, जो वर्कर है, उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ. अब इसीलिए गवर्नमेंट को ये फेयर बनाने के लिए, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को फेयर बनाने के लिए गवर्नमेंट को ऐसे लेबर लॉज बनाने चाहिए जो कि लेबर के हक में हो और उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनको अपना राइट मिल सके. नेक्स्ट जो है वो है गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्मॉल बिजनेसेस. स्मॉल बिजनेसेस को गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि ये जो बिज़नेस हैं फॉरेन कंपटीशन की वजह से जो शटडाउन हो रहे हैं या हो चुके हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके और वो कंपटीशन जो है, जो फॉरेन कंपटीशन है, उसको इजीली फेस कर सके और उनको शटडाउन करने की नौबत ना आए. गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो यूज़ ट्रेड बैरियर्स. गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स भी यूज़ कर सकती है ताकि जो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें फॉरेन कंपटीशन से. और क्या कर सकती है गवर्नमेंट शुड नेगोशिएट विद द WTO. दैट मीन्स गवर्नमेंट कैन अलाइन विद इंडियन गवर्नमेंट को जितनी भी हमारी ऐसी अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ अलाइन कर देना चाहिए ताकि वो जो डोमिनेशन है डेवलप्ड कंट्रीज़ की WTO में उसको फाइट बैक कर सके और जो कुछ पॉलिसीज़ हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स है जो WTO बनाता है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के फेवर में कर सके. दैट मीन्स गवर्नमेंट शुड नेगोशिएट विद द WTO so that the developing countries could also benefit from the globalization process. So this topic is over now. I will meet you in the next class with the next chapter. Till then, goodbye and take care.